एवरीवन। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ और जो कि है रपुंज़ल की। जो प्रिंसेस रपुंज़ल है, इसके बारे में जो है हमने तो सुना ही होगा। तो आप इस स्टोरी के बारे में जो बचपन में हमने सुना था, जैसे ये एक बहुत ही छोटी सी लड़की होती है जिसको एक विच जो कि बोला जाता है कि जो काला जादू वगैरह करते हैं, तो उनको विचेस बोला जाता था। काला जादू नहीं, कुछ लोग तो अच्छे के लिए भी ये प्रक्रिया तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो विच थी, उसने जो इस छोटी सी बच्ची को उठा के वो लेके आती है और एक बहुत ही बड़े टावर में, जैसे एक किला होता है, उसमें वो उसको रख देती है। और जब भी उसको आना होता है तो वो आते जाते रहती है उसको मिलने के लिए। बट जब ये बच्ची जो है रपुंज़ल, जब जैसे जैसे वो बड़ी होती है, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। उसके बाल, उसकी आँखें, उसकी स्किन, वो बहुत सुंदर होती है। तो जैसे ही वो बढ़ती है तो उसके जो बाल हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। तो जब भी जो औरत होती है उसको मिलने आना होता है इसको, तो वो उसकी सहायता से इसके बालों को पकड़ के वो टावर पे चढ़ती है या भीतर आती है उसको मिलने के लिए। तो जैसे जैसे ये बड़ी होती है तो ये जो औरत होती है वो तो उसका इंटेंशन तो अच्छा होता ही नहीं है। वो कभी भी उसकी तारीफ़ नहीं करती। वो यही कहती है, तू बहुत ही बदसूरत है, तू बहुत ही अगली है, तेरे में कुछ भी अच्छा ही नहीं है। और दुनिया तो उसने देखी ही नहीं थी, क्योंकि वो उस बंद खंडर कमरे में अकेली ही रहती थी और उधर ही वो पल बढ़ के बड़ी होती है। बट एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ से एक राजकुमार, एक प्रिंस वहाँ से जाता होता है और वो इस राजकुमारी को देख लेता है, इस रपुंज़ल को देख लेता है। वो राजकुमारी नहीं होती है, बट वो इतनी ब्यूटीफुल है कि राजकुमारी से कम नहीं। तो उसी तरह, जिस तरह से वो बूढ़ी औरत उससे मिलने आती है, उसी तरह वो उसके रपुंज़ल के बालों को रस्सी बना के वो किले के अंदर आता है और वो उसको बताता है कि तुम कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत हो। तो उसी तरह से, जैसे फिर ये कहानी का तो अंत ये होता है कि एंड में वो जो प्रिंस है उसको वहाँ से लेके चला जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक औरत आई थी। उनका बेटा है एक, और वो पढ़ाई में बाकी सब सब्जेक्ट्स में अच्छा है, बट उसकी जो अंग्रेज़ी है, जो इंग्लिश है, उसी में उसको प्रॉब्लम होता है, या फिर वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, या इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो मैंने वो महिला से, वो माताजी से कहा कि आप मुझे उनसे डायरेक्टली, आपके बेटे से मुझे डायरेक्टली बात करने के लिए दे सकते हो। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं उससे अभी कनेक्ट कर देती हूँ। तो जैसे ही इन पर्सन मैंने उस बच्चे से जब बात करना शुरू किया, तो मैंने उससे धीरे धीरे करके, पहले तो वो रिसेप्टिव नहीं था, वो कुछ भी नहीं बता रहा था मुझे, तो प्यार से मैंने उनको पूछा कि क्या इशू है, आप इंग्लिश में इतना कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं, या व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि मेरे फर्स्ट टाइम ये जो इशू हुआ था, जब मैं क्लास, वॉट एवर द क्लास वॉज, एंड उन्होंने बताया कि ये क्लास में मुझे कम मार्क्स आए थे और टीचर ने मुझे बहुत ही डांट लगाई थी सबके सामने। और फिर जैसे ही मैं घर पे रिपोर्ट कार्ड दिखाया तो वहाँ पे भी डांट पड़ गई। और फिर जब भी कुछ भी क्लास में इंग्लिश का विषय आ जाता है तो मुझे डर सा लगता है, मैं मतलब बोल ही नहीं पाता। या फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी मुझे उस विषय पे बहुत चिढ़ाते हैं, या मेरी बहुत ही टांग खिंचाई करते हैं। तो मुझे इंग्लिश से बड़ी ही नफ़रत है, या मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। इंग्लिश ये विषय मुझे अच्छा ही नहीं लगता, बट गणित मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। तो मैंने उसका जो माइंड का पैटर्न है, मैंने देखा कि वो बार बार यही रिपीट कर रहा था, मैं इंग्लिश बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती, मुझे इंग्लिश बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती, या मैं इंग्लिश पढ़ना ही नहीं चाहता। और बार बार वो जो अफर्मेशंस है, वो नेगेटिव अफर्मेशंस है, वो अपने माइंड को दे रहा था। तो मैंने उसकी पैटर्न को समझा और मैंने उनको कहा कि मुझे वो स्टोरी याद आई। तो मैंने ये स्टोरी उनको नरेट करके बताई कि
रपुंज़ल की जो स्टोरी थी जो मैंने अभी आपको बताई है, उसी तरह मैंने उसको भी बताई। तो ये जो रपुंज़ल का जो प्रिंस है उसको मैं क्रिएटिविटी नाम दूँगी। जब ये क्रिएटिविटी रपुंज़ल की लाइफ में आई, या जो ये प्रिंस है फरिश्ते जैसा उसकी लाइफ में आया, और उन्होंने जब उसको उसकी खूबसूरती के बारे में बताया कि तुम कितनी खूबसूरत और तुम हर वो चीज़ कर सकती हो जो तुम्हें करनी चाहिए। तो उसी तरह से जो हमारी क्रिएटिविटी है ये ब्लॉक क्यों होती है, इसलिए होती है कि हम उस पे नेगेटिविटी, रिपीटेटिव पैटर्न्स, रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स का जो एक परत चढ़ा देते हैं, नकारात्मक विचारों की परत चढ़ा देते हैं, और उसकी वजह से हम अच्छी बातें, अच्छी सोच सोच नहीं सकते, या हम निराश होकर वो चीज़ें छोड़ देते हैं। ये तो एक बच्चे का छोटा सा एग्जाम्पल हुआ, बट ऐसे कई चीज़ें हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ में रिलेशन, जैसे हम रिलेशन्स को ही छोड़ देते हैं, एक बिहेवियरल पैटर्न हो जाता है कि वो तो ऐसे ही है, उनसे तो ये कुछ होने ही नहीं वाला। तो हम अपना जो परसेप्शन है वो उन पे लाद देते हैं, या जो बॉसेस होते हैं तो हम उन पे भी ये परसेप्शन, मेरा बॉस तो ऐसा ही है, वो तो छुट्टी देने से रहा, या फिर कोई और सिचुएशंस में भी हमने ऐसे पैटर्न्स नेगेटिव थिंकिंग के फिट कर लिए हैं, और उसी थॉट पैटर्न्स के दौरान, या हम उसी को पकड़ के चलते हैं कि ये चीज़ ऐसी ही है, और हम सालों साल तक उसी पैटर्न्स में जीते रहते हैं, और हम हमारे पैटर्न्स चेंज नहीं करते। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये जो क्रिएटिविटी जो प्रिंस है, अगर हमारी लाइफ में इसको आमंत्रण देना है, तो पहले तो रिपीटेटिव थिंकिंग को हमें बंद करना होगा। और जो विच थी, जो बूढ़ी औरत थी, वो रपुंज़ल को हमेशा एक नेगेटिव पैटर्न्स में ही उसने रखा, तो वही नेगेटिव पैटर्न्स जो है वो विच है जो हमारी लाइफ को ख़राब कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस रिपीटेटिव नेगेटिव थिंकिंग को आप निकालें, और अच्छे सकारात्मक विचारों को, अपनी बुद्धि को एलिवेट करें। तो बने रहिए अगली स्टोरी में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे मैं और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ जो कि लाइव एग्जाम्पल्स में मैं आपके सामने लेके आऊँगी। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।